दोस्तों, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड एक स्मार्टफोन है जिसमें आपके पास इंटरनेट भी मौजूद है तो मेजोरिटी चांसेस है कि आप व्हाट्सएप तो यूज करते ही होंगे। लेकिन कभी गलती से भी आपके दिमाग में ये बात आई है, हम जब किसी भी ऐप स्टोर से व्हाट्सएप डाउनलोड करने जाते हैं तो वहां पर कोई फीस चार्ज नहीं की जाती। इवन जब व्हाट्सएप के जरिए हम अपने दोस्तों या रिश्तेदार को मैसेज भी भेजते हैं तब भी हमको 1 रुपया तक नहीं देना पड़ता। लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, जब भी कोई बिजनेस या कोई भी पर्टिकुलर अथॉरिटी अपने यूजर्स को किसी भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो उसके पीछे उस ऑर्गेनाइजेशन उस बिजनेस का एक मोटिव होता है और वो है पैसा। और अगर व्हाट्सएप फ्री टू यूज है एंड इसमें कोई एड्स भी देखने को नहीं मिलती तो आखिर व्हाट्सएप कंपनी पैसा कैसे कमाती है? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को। दोस्तों, आज के दिन व्हाट्सएप के पास 2 बिलियन से भी ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। व्हाट्सएप की शुरुआत की गई थी साल 2009 में 2 लोगों के द्वारा, ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम। इन दोनों ने इससे पहले जॉब के लिए फेसबुक एंड ट्विटर में ट्राई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले ये दोनों ही याहू कंपनी के लिए पूरे 9 साल के लिए काम कर चुके थे, बट इसके बाद इनकी किस्मत कुछ ऐसे पलटी कि फेसबुक ने साल 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया, और वो भी $19 बिलियन में। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनको व्हाट्सएप बनाने का आइडिया आखिर आया कहां से। तो जैन कॉम जो थे वो जिम बहुत जाते थे, और जिम में इनको रियलाइज हुआ कि इनके दोस्त या फैमिली मेंबर जब इनको कॉल करते थे तो ये कॉल उठा नहीं पाते थे, उन कॉल्स को मिस करते रहते थे। और तभी इनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी ऐप डेवलप की जाए जो आपका स्टेटस बता सके, ये बता सके कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहे हो, जिससे आपके फ्रेंड्स समझ जाए कि ये बंदा बिजी है तो अभी कॉल करना ठीक नहीं रहेगा, बाद में कर लेंगे। बस इसी बेसिक आइडिया को फॉलो करते हुए इन्होंने एक ऐप बनाई व्हाट्सएप नाम से। इस ऐप की खास बात ये थी कि आप उस टाइम पे इससे मैसेजेस नहीं कर सकते थे जैसा आप आज कर पाते हो, यानी कि ये ऐप बस व्हाट्सएप थी। व्हाट्सएप वर्ड आया है व्हाट्सअप से, मीन्स आप जब किसी से कहते हो व्हाट्सअप, क्या हाल है आपका, सेम वैसे ही आप सिर्फ इससे अपना हाल ही बता सकते थे, सिर्फ स्टेटस लगा सकते थे कि आप बिजी हो, फ्री हो या कोई और काम कर रहे हो। लेकिन बाद में इनको भी समझ आया कि ओनली स्टेटस की वजह से तो लोग इसको ज्यादा देर तक यूज करना नहीं चाहेंगे, तो इन्होंने व्हाट्सएप को एक मैसेजिंग ऐप में बदलने का डिसीजन लिया, और ये आइडिया आगे जाके जबरदस्त सक्सेसफुल भी हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड कंप्लीट कर लिए थे व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप को इन्वेस्टर्स की तरफ से फंडिंग आनी स्टार्ट हो गई थी। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी थी, और वो भी बिना किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कोई एड्स चलाए। यहाँ पर एब्सोल्यूट ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिल रही थी व्हाट्सएप की, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2009 में ही कॉलिंग और एसएमएस के लिए टेलीकॉम कंपनी बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करती थी। इवन कॉलिंग के तो मिनट्स के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाते थे, और वहीं पर व्हाट्सएप एक एस्टोनिशिंग फ्री ऑप्शन था, तो लोगों ने इसको ज्यादा प्रेफर किया। और अगले 2 सालों में ही ये ऐप टॉप 10 एप्स की लिस्ट में भी आ गई ऐप स्टोर पे। व्हाट्सएप अपनी पॉपुलैरिटी को अचीव करते जा रहा था। इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा डाल रहे थे कंपनी में, सो उनको भी कंपनी के शेयर्स में से हिस्सा मिल सके। बट इन्वेस्टमेंट इतनी तेजी से आ नहीं रही थी, तो प्रॉफिट भी कुछ खास नहीं हो रहा था। देन इन्होंने व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल को ही चेंज करना सही समझा। देन व्हाट्सएप ने $1 पर ईयर चार्ज करना स्टार्ट कर दिया अपने यूजर से। हालांकि इसके बाद भी व्हाट्सएप की ग्रोथ में कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला, क्योंकि इनका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा था, इतना स्मूथली वर्क करता था कि लोग $1 पर ईयर पे करने के लिए भी रेडी थे। अब इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर व्हाट्सएप के पास 700 मिलियन यूजर्स हो चुके थे, जिनसे व्हाट्सएप को अराउंड $700 मिलियन का रिवेन्यू हर साल जनरेट होता था। 2011 तक आते आते इनकी ऐप टॉप ऐप बन चुकी थी ऐप स्टोर पे। और फिर दोस्तों, इस कहानी में एंट्री होती है फेसबुक की। मार्क जुकरबर्ग 2012 से ही ट्राई कर रहे थे व्हाट्सएप को बाय आउट करने के लिए, लेकिन 2014 में जाके ये डील फाइनलाइज की जाती है और फेसबुक व्हाट्सएप को खरीद लेता है $19 बिलियन देकर। इसी दौरान मार्केट में और भी मैसेजिंग एप्स आना स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि वी चैट, लाइन और वाइबर। बट फेसबुक मैसेंजर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर उस टाइम पे व्हाट्सएप ही था, और ये भी एक वजह थी कि फेसबुक इतना डेस्परेट क्यों था व्हाट्सएप को खरीदने के लिए। अब फेसबुक के पास अपने मैसेंजर के साथ साथ व्हाट्सएप भी आ गया था, तो मार्केट में उनकी टक्कर का कोई बाकी बचा ही नहीं। इस डील
के बाद व्हाट्सएप के फाउंडर्स एक ही रात में बिलियनर बन गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर व्हाट्सएप इतना ही सक्सेसफुल हो चुका था तो इन्होंने उसको बेचा ही क्यों। दरअसल मार्क जकरबर्ग ने उनसे कहा था कि हम व्हाट्सएप को खरीद तो रहे हैं बट फिर भी हम इसको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होने देंगे, तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। बस इसी तरह वो दोनों अमीर भी बन गए एंड अपनी वैल्यूज के साथ भी उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज और फेसबुक में तनाव बढ़ते रहे क्योंकि फेसबुक के एम्प्लॉयज टाइम टू टाइम व्हाट्सएप को प्रेशराइज कर रहे थे। जनवरी 2016 में ये खबर आती है कि व्हाट्सएप ने अपनी $1 वाली सब्सक्रिप्शन फीस को हटा दिया है और अब व्हाट्सएप सबके लिए फ्री टू यूज एप्लीकेशन बन चुका है। इसका रीजन ये बताया जाता है कि काफी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे और इंडिया में तो लोग एक्चुअली अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। एंड अगर व्हाट्सएप को यूजर बेस और भी बड़ा करना है तो इसको फ्री टू यूज बनाना ही पड़ेगा। बट अब बात आती है कि आखिर इससे पैसा कैसे कमाया जाए। इन्वेस्टर्स भी फेसबुक के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि भाई $19 बिलियन खर्च किए हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालो व्हाट्सएप से पैसा कमाने का। अब मार्क जकरबर्ग ने उल्टा व्हाट्सएप के फाउंडर्स के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते उन दोनों ने आखिर 2017 में जाके अपने हाथ खड़े कर दिए, इस्तीफा दे दिया और कहा अब हमसे और नहीं होता। जैन कॉम ने कहा कि हम इस कंपनी को छोड़ रहे हैं क्योंकि फेसबुक की जो राय है व्हाट्सएप की डेटा पॉलिसी को लेकर और जैसा बिजनेस मॉडल वो उन पर थोपना चाहते हैं वो उससे सहमत नहीं है और इस चीज को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर 2018 में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस नाम से एक ऐप लॉन्च करी जिसमें बिजनेसेस अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं और जो वेरीफाई बिजनेस है वो अपने फेसबुक पेज या वेबसाइट को भी अपनी प्रोफाइल में लिंक कर सकते हैं। एंड इस तरह से फेसबुक ने खुद को ही प्रमोट करने का एक रास्ता तैयार कर दिया था। इवन दो व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन फ्री टू यूज है लेकिन जो बिजनेस एपीआई है उससे एक्चुअली पैसा कमाता है व्हाट्सएप। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक ऐसा मीडियम जिसके जरिए मल्टीपल एप्लीकेशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जब आप किसी ऐप से कैब बुक करते हो तो आपको उसमें गूगल मैप देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि गूगल ने उबर या ओला को बनाया है, वो तो बस अपना एपीआई प्रोवाइड कर रहा है उन एप्स को। सिमिलरली व्हाट्सएप भी अपना एपीआई प्रोवाइड करता है वेरियस ऑफ बिजनेसेस को, क्योंकि अगर बिजनेस चाहते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स उनको रीच आउट करें तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर पाए उनकी क्वेरीज को। चलो ये तो वो कर ही पाएंगे, इसके अलावा अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, शिपिंग कंफर्मेशन एंड इवन टिकट सेलिंग भी इसके जरिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैसे कमाने का तरीका ये है कि अगर बिजनेस 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो वो मैसेज भेजना उनको फ्री होता है, बट 24 घंटे के बाद उनको कुछ फी पे करनी पड़ती है। अब ये फीस कितने मैसेजेस पे कितनी चार्ज की जाती है ये अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए ये फीस 30 पैसे है पहले 2.5 लाख मैसेजेस के लिए। अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो इस एपीआई को यूज करते हैं। तो दोस्तों मेक माई ट्रिप, Booking.com, उबर और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनीज इसको यूज करती हैं अपने मिलियंस ऑफ यूजर्स से इंटरेक्ट करने के लिए। इसके बाद नवंबर 2020 में व्हाट्सएप पे को इंडिया में लॉन्च किया गया पेमेंट्स के जरिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। हालांकि नॉर्मल कस्टमर्स के लिए पेमेंट्स करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन जो बिजनेस होते हैं उन्हें 3.99% की फीस देनी पड़ती है हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर। थैंक्स टू यूपीआई जो हमारे देश में ऑलरेडी पॉपुलर है तो व्हाट्सएप पे कुछ खास परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहा है। इसके अलावा फेसबुक प्लान कर रहा है कि व्हाट्सएप के अंदर एड्स लगाई जाएं जिससे और भी पैसा कमाया जा सके। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो व्हाट्सएप स्टेटस होते हैं वहां पर एड्स लगाने का डिस्कशन चल रहा है। इंडिया में एस्टिमेट किया जाता है कि 10 लाख से ऊपर ऐसे बिजनेस हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में टोटल 50 लाख के ऊपर बिजनेस हैं जो इसका यूज करते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप को एक ऐसा मीडियम बनाया जा रहा है जहां पर आप प्रोडक्ट्स खरीद और बेच सकते हैं, पेमेंट्स तक भी कर सकते हैं और फ्यूचर में मे भी हमको इसमें एड्स भी चलती दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि व्हाट्सएप अपने डाटा का मिसयूज करेगा आने वाले टाइम में और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने के लिए। चलो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, पर मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल के ऊपर बनी ये मेरी पहली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एंड इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो या थोड़ी सी भी ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा देना। बहुत हेल्प एंड मोटिवेशन मिलेगा मुझे ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।